काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कहा महाराज इस संसार में हम कैसे हैं, काल रूपी व्याल के मुख के ग्रास बने हुए हैं। कहा हम कैसे हैं, कहा कोई बहुत बड़ा सर्प हो, उस सर्प के मुख में हम सभी बैठे हुए हैं। हम कब तक जीवित हैं, जब तक उसका मुख बंद ना हो जाए तब तक, और वो मुख कब बंद करेगा ये कोई नहीं जानता महाराज। हम बहुत दूर दूर की सोच रखते हैं, कल हम ये करेंगे, अगले वर्ष हम ये करेंगे, आज से 10 वर्ष के बाद हम ये करेंगे। लेकिन महाराज हम कल तो छोड़िए, शाम भी छोड़िए, अगले पल तक रहें ना रहें कोई गारंटी नहीं है महाराज। हमने ये श्वास अंदर लिया, बाहर आया कि नहीं आया कोई नहीं जानता महाराज। सब जगह हम पढ़ते हैं, कहीं पर लिखा है बात करना मना है, कहीं लिखा है यहाँ सोना मना है, कहीं लिखा है यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, लेकिन महाराज कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि यहाँ मरना मना है, क्योंकि मृत्यु कहीं पर भी कैसे भी आ सकती है। हम बैठे हैं, बैठे बैठे महाराज ऐसे ही लेट गए, तुरंत उठाया हॉस्पिटल ले गए, क्या हुआ महाराज पता ही नहीं चला, बस बोलते बोलते चुप हो गए, सोए सोए सो गए, चलते चलते गिर गए। तो मृत्यु कभी भी किसी भी दशा में आ सकती है महाराज। मृत्यु कभी हमें निमंत्रण नहीं देगी कि भाई मैं आ रही हूं तुम संभल जाओ। हमारे महात्मा महाराज प्रातः काल जब उठते हैं, उठते ही भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु आपने हमें एक दिन का जीवन और दे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब उनका जप करते हैं, तप करते हैं, नामस्मरण करते हैं। महात्मा ये नहीं मानते कि महाराज कल हो ना हो। महात्माओं का सिद्धांत है भाई कल तो होगा ही होगा, हम हो ना हो ये पता नहीं। आज सूर्य अस्त होना है तो कल उदित होगा ही होगा, लेकिन हम कल रहें ना रहें उसे देखने के लिए ये कोई गारंटी नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं काल के मुख के जो ग्रास समस्त प्राणी बने हुए हैं, ये यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो मात्र एक ही उपाय है। कहा क्या? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, कलौ कीरेण भाषितम। श्रीमद्भागवत महापुराण महाराज यही एक शास्त्र है। कहा कौन सा? कहा महाराज कलौ कीरेण भाषितम, कीरेण शुकेन भाषितम। सुखदेव जी महाराज ने इस कथा का महाराज परीक्षित जी को श्रवण कराया है। यही कथा है महाराज जो सांसारिक जीवों का उद्धार कर सकती है। कहा महाराज लेकिन ये जो कथा है, एतस्माद् अपरम किंचित मनः शुद्धे न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कहा महाराज इसके अतिरिक्त संसार में कोई ऐसी कथा नहीं है जो मन को पवित्र कर सके। कहा महाराज मन को पवित्र क्यों करना है? कहा कि महाराज कलिकाल के मनुष्य का जो मन है वो बहुत मैला हो गया है, कलुषित हो गया है। ये मन ही है महाराज जो हमें संसार में बांधता है, और ये मन ही है जो हमें भगवान के निकट ले जाता है। इसलिए महाराज मन को यदि पवित्र करना चाहते हैं, शुद्ध करना चाहते हैं, एकमात्र उपाय है श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा।